अब बेटा इस प्रॉब्लम में लिखा है कि ए एंड बी आर द ऑर्थो सेंटर ऑफ दिस ट्रायंगल। मतलब आपको इस ट्रायंगल के तीनों वर्टाइसेस के बारे में जानकारी है। इफ यू नो ऑल थ्री वर्टाइसेस ऑफ दिस ट्रायंगल देन यू हैव टू फाइंड द ऑर्थो सेंटर। ठीक है, तो पहला वर्टाइसिस हो गया 3, -7, दूसरा वर्टाइसिस हो गया -1, 2 और तीसरा वर्टाइसिस हो गया 4, 5। अब आपको ये तीनों वर्टाइसिस पता है। अब ऑर्थो सेंटर क्या होता है? ऑर्थो सेंटर मैं पहले भी कई बार बता चुका हूं। ऑर्थो सेंटर होता है पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ अल्टीट्यूड्स। जो भी अल्टीट्यूड्स होती है उनका पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। ये डेफिनेशन हमको आनी चाहिए। अगर हमको ये डेफिनेशन आती है तो ये प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। अब अल्टीट्यूड क्या होती है? अल्टीट्यूड होती है हाइट। वर्टेक्स से अपोजिट साइड पर हमने जो ये परपेंडिकुलर डाला, ये मान लो ये परपेंडिकुलर डाला एपी, तो ये आपकी पहली अल्टीट्यूड आ गई। अब मान लो मैंने ये सेकेंड अल्टीट्यूड डाला बी क्यू। इन दोनों का जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन आएगा ये कहलाएगा आपका ऑर्थो सेंटर। ऑर्थो सेंटर को मान लो मैंने क्या मान लिया? अल्फा कॉमा बीटा मान लिया। ऑर्थो सेंटर को लेट एज्यूम अल्फा कॉमा बीटा। तो आपके पास दो अननोन है, तो आपको दो इक्वेशन चाहिए इसको सॉल्व करने के लिए। तो पहली इक्वेशन अगर मैं यहाँ पर जो लाइन ऑफ कॉन्सेप्ट अगर सोचूं एकदम बेसिक थॉट, तो अगर मैं बोल सकता हूं कि स्लोप ऑफ ए एच और स्लोप ऑफ बी सी इक्वल टू -1 होगा। ए एच और बी सी एक दूसरे के परपेंडिकुलर है। अगर दो लाइन आपस में परपेंडिकुलर होती हैं, इसकी स्लोप अगर m1 है, इसकी स्लोप अगर m2 है, तो m1 इंटू m2 की वैल्यू -1 होती है। ये कॉन्सेप्ट तो वैसे ही ए एच और बी सी एक दूसरे को परपेंडिकुलर है, तो पहली इक्वेशन हमारी यहां से फॉर्म हो जाएगी। अब ए एच की स्लोप कैसे निकालेंगे? तो पॉइंट ए पता है, पॉइंट एच पता है। पहले भी कई बार डिस्कस कर चुके हैं कि किसी लाइन के ऊपर अगर दो पॉइंट पता है तो उसकी स्लोप कैसे निकालते हैं? y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1। सिमिलरली बीसी की स्लोप कैसे आएगी? बीसी y2 माइनस y1, तो 5 माइनस 2 3, और x2 माइनस x1 ये आ गया 5 इक्वल टू -1। तो ये आ गया 3 बीटा प्लस 21 इक्वल टू -5 अल्फा प्लस 15। तो 5 अल्फा प्लस 3 बीटा इक्वल टू आ गया -6। ये आपकी पहली इक्वेशन आ गई। अब सिमिलरली सेकेंड इक्वेशन फॉर्म कर लो। कैसे फॉर्म करेंगे? स्लोप ऑफ बी एच इंटू स्लोप ऑफ ए सी, इनका प्रोडक्ट है -1। बी एच की स्लोप क्या आएगी? बीटा -2 अपॉन अल्फा प्लस 1। और ए सी की स्लोप क्या आएगी? 5 माइनस माइनस 7 12, 4 माइनस 3 इक्वल टू -1। तो ये आ गई 12 बीटा -24 इक्वल टू माइनस अल्फा -1। तो ये अल्फा प्लस 12 बीटा इक्वल टू आ गया 23। ये आ गई सेकेंड इक्वेशन। इन दोनों इक्वेशन को अगर हम अल्फा और बीटा के लिए सॉल्व कर लेंगे तो यही आपका क्या आ जाएगा? ऑर्थो सेंटर आ जाएगा। तो एक काम करते हैं, इसमें 5 का मल्टीप्लाई कर लेते हैं। कितना आएगा? 5 अल्फा 12 पंचे 60 बीटा और 20 23 पंचे 115। इसको सब्ट्रैक्ट कर लेते हैं तो ये आएगा 57 बीटा और 115 में 6 121। तो बीटा आ गया 121 अपॉन 57। ठीक है, अब ये बीटा आ गया। बीटा की वैल्यू यहां डाल देंगे तो अल्फा आ जाएगा। अल्फा कितना हो जाएगा? 23 माइनस 12 बीटा। तो 23 माइनस 12 और बीटा की वैल्यू कितनी है? 121 अपॉन 57। अब ये आएगा 23 इंटू 57। आजकल की प्रॉब्लम जानबूझ के कैलकुलेशन को इंक्रीज करके देते हैं ताकि बच्चा उसी में उलझा रह जाए। अब अगर हम 23 इंटू 57 करेंगे तो ये कितना आएगा? 23 इंटू 57। तो 7 ते 21 की एक कैरी गया 2, 7 दूनी 14, 15 16, 5 ते 15 की 5 हासिल गया 1, 5 दूनी 10 और 1 11। तो 1 6 5 11 3 1 3 1 1 1 3 1 1 12 एकम 12, 12 दूनी 24 और 1 25 की 5 कैरी गया 2, 12 एकम 12 13 14, 1452 अपॉन 57।
अब सब्ट्रैक्ट कर दो, -2 में 1 गया 1, 5 में 1 गया 4, 4 में 3 गया 1, -141/57। ठीक है, और क्या ये और सिंप्लीफाई हो सकता है क्या? तो 319, 3 चौको 12, 3 सत्ते 21, तो -47/19 आ गया आपकी अल्फा की वैल्यू। अब क्वेश्चन में पूछा गया है 9 अल्फा माइनस 6 बीटा, 9 अल्फा माइनस 6 बीटा प्लस 60, ये वैल्यू आपसे क्वेश्चन में पूछी गई है। तो 9 अल्फा कितना हो जाएगा, 9 इंटू -47/19 प्लस -6 बीटा, बीटा की वैल्यू कितनी आई थी 121/57 प्लस 60। अब ये कितना आ जाएगा, 9 सत्ते 63 की 3 कैरी गया 6, 9 चौको 36, 6 42 माइनस अपॉन 19, ये कितना आएगा माइनस 6 कम 6, 6 दूनी 12, 6 कम 6 दूनी 12, 6 कम 6 7 अपॉन 57 प्लस 60। अब अगर इसका एलसीएम लें तो एलसीएम लेने पे आएगा 57 आ रहा है, 19 3 57, 3 3 3 9, 3 दूनी 6, 3 चौको 12, -726 प्लस 60, तो 9 6 15 की 5 हंसी लगाए, 6 1 7 2 9, 7 2 9 1 प्लस 6 सत्ते 42 की 2 कैरी गया 4, 6 पंचे 30 और 4 34 अपॉन 57। तो 10 में 5 गया 5, 11 में 9 गया 2, यहाँ बचा 3 3, 13 में 9 गया 4, 1425/57। ठीक है, यहां तक आया। अब इसके बाद क्या करना है, अब इसको डिवाइड करोगे तो आएगा 25 से मल्टीप्लाई करो तो 25 सत्ते हाँ 19, तो ये आ रहा है आपका 25। तो ये आंसर आ गया आपका 25। ये क्लियर होना चाहिए। बेसिकली ये कॉन्सेप्ट था ऑर्थो सेंटर के ऊपर। ऑर्थो सेंटर का अगर आपको लॉजिक आता होगा तो ये प्रॉब्लम आपसे इजीली सॉल्व हो जाएगी।